हे दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों जैसा कि आपका सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, आप में से काफ़ी लोग का डाउट आ रहा था कि भैया हमारे 75% जो है नहीं बन पाए हैं, तो हमें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर जितना भी आपका डाउट है, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो पूरी वीडियो देखिए ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है, ठीक है, एक सब्जेक्ट में आप दे सकते हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, ठीक है। इंप्रूवमेंट देने के लिए आपको उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, तभी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर मान लो कि आपके कुछ ऐसे परसेंटेज किसी का बन गया है, किसी का 74% आ गया है, कुछ किसी के स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मेरे कुछ मार्क्स की वजह से 75% नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहिए, ठीक है। तो उनको एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट में देख कर आपको लगता है कि मेरे इतने मार्क्स मुझे ज़रूरत है, और मैं एक सब्जेक्ट में देने से मेरे इस सब्जेक्ट में अगर इंप्रूवमेंट देता हूँ, तो इस सब्जेक्ट में देने से मेरे 75% कंप्लीट हो जाते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट से ही। तो आप उस एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हो। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि जिस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, अगर मैं इसमें इंप्रूवमेंट देता हूँ तो और मेरे 75% बन जाएंगे, ठीक है। तो आप उन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो एक सब्जेक्ट में। उसके लिए आपको जो एक सब्जेक्ट का इसी साल आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, 2024 में एग्जाम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम नहीं होगा आपका, इसी साल एग्जाम हो जाएगा, इसी साल सब कुछ आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको लेके आपका जितना भी डाउट था, जो एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट स्टूडेंट देना चाहते हैं, उनका आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसका भी जब फॉर्म आएगा तो आपको मैं बता दूंगा। फॉर्म कुछ ही दिन के बाद फॉर्म आ जाता है, तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और इसका जो फॉर्म है, स्कूल में आपको बात करना होता है, स्कूल से इसका फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आपको अब क्या करना है। आपको अगर मान लो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है, किसी का स्टूडेंट का जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट देना है, ठीक है। आपको 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में देना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, ठीक है। तब यहाँ पे जो निकल के आती है बात, अगर आपको सभी सब्जेक्ट में देना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये होता है कि स्कूल आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। स्कूल आपको नहीं जाना है, यहाँ पे आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना होता है, ठीक है। आप घर से अपनी पढ़ाई करते हो, ठीक है। या ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम जो सभी 3-4 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हैं, ज़्यादातर होते हैं जेई वाले होते हैं, ठीक है। वो साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन भी करते हैं, और साथ साथ में अपना, ठीक है, सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम भी देते हैं, और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हो। आपको लगता है कि मुझे 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट में दे सकते हो। आपको अगर लगता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में दे के मेरे 75% बन जाएंगे, तो 2 सब्जेक्ट में, तो आपको जितने, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको 75% कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको 75% कैसे कंप्लीट हो जाता है, इससे मतलब ये नहीं कि आप 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे दिया और फिर 2 में 3 में फेल हो गया, तो इसमें आपको जो मार्कशीट होती है ना, उसमें देखने में सही लगता है, फिर 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट में फेल हो चुके हो, फिर ये है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लगता है कि 2-3 सब्जेक्ट में अगर आप अपने इंप्रूवमेंट दे के और 75% आपके बन रहा है, उतनी ही सब्जेक्ट में दो, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट अगर आप दे रहे हो, तो इसका जो फॉर्म होता है, इसका फॉर्म जो होता है, आपको मान के चलो कि अगस्त में निकलता है, ठीक है, अगस्त सितंबर में निकलता है। तो ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाता है, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल में आगे हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में बात करेंगे। अभी बस बता देता हूँ आपको, फॉर्म इस समय आपका आ रहा होता है, और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाता है कि आप कितने सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, सब कुछ वहाँ से फॉर्म फिल हो जाता है आपका, ठीक है। और फॉर्म जाके आप कैफे से भी भरवा सकते हो, जैसे भी आपको सुविधा हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इंप्रूवमेंट मार्कशीट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट मार्कशीट की जो स्टूडेंट, कुछ लोग का डाउट होता है कि भैया इंप्रूवमेंट मार्कशीट का क्या है, कैसे मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो देखो, जैसे कि आपने मान लो 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में आप पास हो, ठीक है। यहाँ पे इस समय आपके 75% नहीं बन पाए, आपको मान के चलो कि आपके बने हैं 70% बने, और आपने दिया 2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने दिया इंप्रूवमेंट मैथ और केमिस्ट्री में, ठीक है। और मैथ और केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट देते हो, तो यहाँ पे आपके मैथ में जो मार्क्स बढ़ गए, और यहाँ पे केमिस्ट्री में मार्क्स हो गए कम, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है, दोनों मार्कशीट की, जो जिस सब्जेक्ट में आपने दिया, जैसे मैथ में दिया है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में से, दोनों मार्कशीट में, तो आपके जो भी सब्जेक्ट मैथ में जो दिया है ना, दोनों सब्जेक्ट का जो है मार्क्स आपके, जिसमें मान लो कि पहले आपके मार्क्स थे 70, ठीक है, अब आ गए 80 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स होंगे 80 वाले लिए जाएंगे, जो हायर मार्क्स होगा, ठीक है। आपके जो सबसे ज़्यादा दोनों में से जो हायर मार्क्स होंगे, वही मार्क्स आपको लिए जाएंगे यहाँ पे। अगर मान लो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो आपके पहले वाले मार्क्स जो होंगे वो लिए जाएंगे, ठीक है। आपके मान लो आपने दिया मार्क्स बढ़ाने के लिए, आपके मार्क्स कम हो गए, तो आपके पहले वाले मार्क्स यहाँ पे ले रहे होंगे, ठीक है।
तो यही बात आपको मैं बता चाह रहा था, ठीक है। अब दूसरी बात निकल के आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को बताना है कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में अगर इंप्रूवमेंट देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं देखा जाता है, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट का नहीं देखा जाता है, यहाँ पे दोनों की मार्कशीट के टोटल सब्जेक्ट का आपको कैलकुलेट करके परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है, और जिसमें ज़्यादा परसेंट होता है वही मार्कशीट वैलिड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पहले जो आप पाँचों सब्जेक्ट का मार्क्स आपके आए हैं, मान के चलो आपके 65% आए, ठीक है। और अब यहाँ पे आपके पाँचों सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दिया, पाँचों सब्जेक्ट में आपने अच्छे से एग्जाम दिया, ठीक है, और पाँचों में आपके मिला के आपके 76% आ जाते हैं, ठीक है। तो आप 76% वाला आप दिखा सकते हो, और 76% वाली मार्कशीट जो है ऐसे आपकी कैलकुलेट हो रहा होगा यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं हो रहा होता है, यहाँ पे आप 5 सब्जेक्ट में दे रहे होते हैं, पूरी मार्कशीट के मार्क्स आपके कैलकुलेट हो रहे होते हैं, और ऐसे यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो कि आपके 65% आपके पहले थे, यहाँ पे आप 76% आपके आ गए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 5 सब्जेक्ट में देते हो तो मार्क्स के जो कैलकुलेशन के तरीका होता है चेंज हो जाता है, तो सब्जेक्ट के कैलकुलेशन के जो मार्क्स होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे भैया प्रैक्टिकल अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में मान के चलो कि इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो भैया प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा क्या? तो प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी आपके प्रैक्टिकल में इस साल मार्क्स आए हैं 2024 में रिजल्ट में, वही मार्क्स आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है, जैसा कि पिछले सालों से ऐसे चलता आ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ता है। आगे कोई और अभी अपडेट आती है, अगर प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा तो आप CBSE की वेबसाइट पर चेक करते रहिए। कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पर जब आपकी इम्प्रूवमेंट की सारी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन वैसे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको पहले वाले मार्क्स ही दे दिए जाते हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपकी हो गई, ठीक है। और भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ठीक है, और भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और भी यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब स्टेट बोर्ड वाले कुछ स्टूडेंट हैं टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में पूछते रहते हैं कि टॉप 20 परसेंटाइल आपकी रिलीज होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। जो सर तरफ से रिलीज़ करी जाएगी तो सभी स्टेट बोर्ड की एक साथ ही रिलीज़ हो जाएगी, और सभी जो भी आपका जिस भी आप कास्ट से हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपका सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नया तो सब्सक्राइब करके जाइए। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।